Hello everyone, welcome to our channel GS Guru Academy. This is me Sonia Dhama. हमने अपने इसी चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है और यहाँ पर मैं आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाऊँगी। इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल शुरू से हमने शुरुआत की थी अपने पॉलिटी की, जिसकी आज हमारी लगभग 15-16 क्लासेस 16-17 क्लास आज में भी हमारी आज की 17 या 16 क्लास होगी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से एक बार पढ़ लें तो आपको फिर और कहीं ज़रूरत रहेगी। आप देखिए यहाँ से आपका ना एक फाउंडेशन, आपके बेसिक्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर होंगे। आपको फिर दोबारा इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्लासेस को ध्यान से देखें और शुरू से आप क्लासेस को देखना शुरू करें। ठीक है, तो जैसा कि हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा रही हूँ। और भारत के संवैधानिक विकास में जैसा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अब तक, भाई मैंने आपको कंपनी का शासन पढ़ाया, क्राउन का शासन पढ़ाया और आज हम क्राउन के शासन को पढ़ते पढ़ते फाइनली आज हम आ गए हैं अपने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को आज हम पढ़ेंगे और आज हम क्या कर देंगे, आज हम आज़ाद हो जाएंगे। आज इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर हम पढ़ेंगे अपना भारतीय संविधान का, हमारा कैसे निर्माण होगा, कैसे संविधान बना। ठीक है, प्योरली जो हम फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है अगली नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको क्लास कैसी लगती है ये आप ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अपनी क्लास की आज की हम शुरुआत करते हैं और हमारी क्लास का टॉपिक देखिए अब क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इस एक्ट के द्वारा क्या है, हमें भारतीयों को अब ब्रिटिश शासन में क्या, अब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्ट किस लिए आया था कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए, जब भारत को स्वतंत्र किया जाएगा तो क्या क्या प्रावधान होंगे, कैसे भारत का शासन कैसे चलेगा, कब आज़ाद किया जाएगा, कैसे आज़ाद होगा, ये सब प्रोविजंस हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में थे। ठीक है, तो चलो अब जैसे कि मैंने जब आपको लास्ट सरकार में मैंने आपको बताया था कि भाई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी। ओके, अब भाई इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, अब इधर से हमारा भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो सब भी गठन हो चुका था, है ना। तो अब भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, एक घटना होती है 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, 20 फैब 1947 को। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली कौन थे, क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं। ठीक है, क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं। ठीक है, क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं कि भाई भारत को हम कब करेंगे, भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद कर दिया जाएगा। और हमारा देश क्या भाई एक साल पहले ही आज़ाद हो जाता है, फिर 15 अगस्त 1947 को। अब भाई जैसे ही यहाँ पे क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं, यहाँ पे ही हम पहले अपना डेट लिख लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा।
अब जैसे ही यहाँ पर यह घोषणा होती है, अब क्योंकि क्या बोला कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ये घोषणा होते ही अब भारत में दंगे भड़क जाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या भाई, वो जो मोहम्मद जिन्ना थे, मुस्लिम लीग के जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे मुस्लिमों को भड़का दिया। क्योंकि इनकी पाकिस्तान की, हमने पढ़ा था ना कैबिनेट मिशन, जब मैं आपको पढ़ा रही थी इंटरिम गवर्नमेंट, तो कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, घोषणा की जाती है, भारत को आज़ाद करने की घोषणा की जाती है। अब यहीं पे ही जो मुस्लिम लीग है वो भड़क जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग भड़क जाती है और जो जिन्ना है, मुस्लिम लीग भड़क जाती है और यहाँ पे जो जिन्ना है, मोहम्मद जिन्ना, यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे दंगे हो जाते हैं फिर भारत विभाजन के लिए। अब इन दंगों को कौन नहीं चाहता है, जब भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए दंगों की शुरुआत हो जाती है और इसमें कितना कत्लेआम होता है, बहुत घर उजड़ जाते हैं, पूरे देश में बिल्कुल अफरा तफरी मची होती है उस टाइम। वो इतना दुखदाई समय था भारत विभाजन का समय कि उस समय को कोई भी नहीं भूल सकता है, वो सबको पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ही यहाँ पे दंगे भड़क जाते हैं, तो अब इसके बाद यहाँ पे ही 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन है, यहाँ पे वायसराय होते हैं। ठीक है, वायसराय माउंटबेटन जो हैं 3 जून, नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे दंगे भड़क गए, अब भाई भारत विभाजन की मांग इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ी ब्रिटिशर्स को। अब क्या होता है इसी कड़ी में कि 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को यहाँ पे कौन, 3 जून 1947 को माउंटबेटन, माउंटबेटन घोषणा करते हैं, माउंटबेटन ने घोषणा करते हैं। इसी घोषणा को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये योजना यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, यहाँ पे माउंटबेटन योजना फिर प्रस्तुत की जाती है। इस योजना में क्या होता है, इस योजना में कि भारत का विभाजन कैसे होगा। ठीक है, कि भारत का विभाजन कैसे होगा और भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान यहाँ किए जाते हैं। ठीक है, प्रावधान इस योजना में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यहीं पे जब ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है, बेसिकली कि भारत का पाकिस्तान का विभाजन कैसे होगा, भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाएगा, इसके लिए माउंटबेटन जी क्या करते हैं, एक योजना प्रस्तुत करते हैं। इसी योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 4 जुलाई 1947 को क्लीमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स ये ब्रिटेन का निम्न सदन था। ठीक है, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पेश करते हैं। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाता है। अब यहीं पे ही क्या होता है कि जी 15 जुलाई को 15 जुलाई 1947 को
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को, इंडियन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित कर दिया जाता है, ठीक है, इसको पास कर दिया जाता है, पास ही लिख देते हैं, ठीक है, इसको पास कर दिया जाता है किसके द्वारा? हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन का निम्न सदन, इसको क्या बोलते थे? निम्न सदन। ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था, इसको बोलते थे ब्रिटेन का निम्न सदन था ये, ठीक है। तो निम्न सदन में इसको 15 जुलाई 1947 को पास कर दिया जाता है। वहीं पे 16 जुलाई 1947 को, नहीं 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हाउस ऑफ पास किया जाता है, किसके द्वारा पास किया जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पे बोलते थे उच्च सदन को, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है? राज्यसभा है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा उच्च सदन, ब्रिटेन का उच्च सदन, ब्रिटेन का उच्च सदन था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पास किया जाता है। यहीं पे 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया जाता है। अब यहीं पे 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को, अब भाई कोई भी एक्ट कब कानून बनता है? देखो वही सेम प्रोसीजर हमने भारत में भी तो हमने यही अपनाया है ना कि भाई पहले निम्न सदन में कोई एक्ट, कोई बिल पेश किया जाता है, फिर उसको उच्च सदन में पास किया जाता है, फिर जब दोनों सदनों से वो पास हो जाता है फिर उस पर प्रेसिडेंट की क्या है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, अपनी एसेंट उसे देते हैं, जब वो कानून, वो बिल क्या बन जाता है? जब वो कानून बन जाता है, जब वो बिल जो है वो कानून बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, भाई हाउस ऑफ कॉमन से पास हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड से पास हो गया। अब यहाँ पे 18 जुलाई 1947 को यहाँ पे इसको अपनी सहमति देते हैं क्राउन, ठीक है। अब यहाँ पे 18 जुलाई 1947 को जो वहां के जो सम्राट थे, ठीक है, सम्राट क्या करते हैं? सम्राट साइन कर देते हैं इस पे, ठीक है, साइन कर देते हैं, साइन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब क्या मिल गई है? 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन का अप्रूवल मिल जाता है, ब्रिटिश क्राउन का अप्रूवल मिल जाता है, ब्रिटिश क्राउन इसे क्या कर देते हैं? अप्रूव कर देते हैं। अब जैसे ही अब ये अप्रूव हो गया है तो अब क्या भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो किया जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे अब हम वो देखेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के हम जब फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला प्रावधान किया गया था प्रावधान, ठीक है। जब हम प्रावधान की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन था कि यहाँ पे बोला गया कि जी भारत को दो डोमिनियन मतलब अधिराज्यों में, दो अधिराज्यों में डोमिनियन, ठीक है, दो अधिराज्यों में बांटा जाएगा, में बांटा जाएगा। अब ये दो डोमिनियन कौन कौन से होंगे जी? एक तो क्या होगा, एक यहाँ पे कौन होगा जी? एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दो डोमिनियन में बांटा जाएगा, दो अधिराज्यों में बांटा जाएगा। अब डोमिनियन में आपको बहुत पहले से मैंने कई क्लासेस में आपको बता रखा है डोमिनियन क्या होता है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि डोमिनियन क्या है,
ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि डोमिनियन कहने का मतलब है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 को जो भारत और पाकिस्तान है वो दो डोमिनियन बन जाएंगे, दो अधिराज्य बनेंगे, कि भारत जो है वो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होगा, लेकिन जो सम्राट है वो अभी सम्राट के अंडर में रहेंगे, है ना, ब्रिटेन के सम्राट के अंदर में, कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का भारत जो है वो सदस्य बना रहेगा। वो कब तक बना रहेगा, जब तक कि भारत अपना संविधान खुद नहीं बना लेता। ठीक है, क्योंकि जब भारत अपना संविधान खुद बना लेगा तो फिर क्या हो जाएंगे हम, कंप्लीटली जब हम क्या हो जाएंगे, हम सॉवरेन हो जाएंगे, हम संप्रभु बन जाएंगे, है ना। संप्रभु का क्या मतलब होता है कि जी भारत जो है वो अपने, कि कोई भी देश संप्रभु तब कहा जाता है कि जब देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या है, संप्रभु हैं। तो हम संप्रभु कब से बने, 26 जनवरी 1950 से बने, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। उस दिन से हम क्या बन गए, सॉवरेन कंट्री बन गए। ठीक है, चले अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमारी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट वाइज भी हमें ये याद रखने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि भारत को दो डोमिनियन में बांटा जाएगा और क्या होगा कि जी 15 अगस्त 1947 को अब ये फैक्ट है ना ऐसे कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन आप ये लिख लें, लेकिन भारत संप्रभु भारत स्वतंत्र हुआ और हम कैसे संप्रभु हुए, भारत की स्थिति थी यहाँ पे डोमिनियन की स्थिति थी। ठीक है, डोमिनियन की स्थिति थी, अधिराज्य की स्थिति थी। 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो हम यहाँ का अब तक क्या, हम क्या बने, हम एक डोमिनियन बने। ठीक है, अब यहाँ पे भारत कब संप्रभु बना, बताएं आप कब संप्रभु बना, भारत संप्रभु बना कब बना जी, 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन क्या हमारा संविधान लागू हो गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत क्या है, संविधान लागू हुआ, तो इस दिन हम बन गए, भारत क्या बन गया, एक सॉवरेन कंट्री बन गया। ठीक है, अब हम यहां पे बन गए सॉवरेन कंट्री। अब भारत अपने हम आंतरिक या बाहरी मामले किसी भी तरह के मैटर्स हैं तो हम उसमें स्वतंत्र हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी पूछते थोड़ी है किसी सम्राट से या किसी और से कि जी हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उनके खुद के डिसीजंस हैं। ठीक है, हमारे खुद के हैं, हमारा जो भी आंतरिक मामला होगा बाहरी मामला होगा हम खुद देखेंगे, हम किसी और से क्यों बात करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो भारत क्या रहा, हम डोमिनियन स्टेट बने थे। और फिर जो भारत जो संप्रभु बना है कंप्लीटली, अगर हम बोला जाए कि हम भाई स्वतंत्र रूप, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हम कब हुए, तो पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो गए जिस दिन हमने अपने संविधान को लागू कर दिया। ठीक है, तो इसमें दूसरा प्रावधान क्या किया गया, दूसरा प्रावधान यहाँ पे किया गया कि क्या होगा कि अब दोनों अधिराज्यों के लिए, ठीक है, यहाँ पे कि जो दोनों अधिराज्य होंगे, दोनों अधिराज्यों में क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, दोनों अधिराज्यों में, अधिराज्यों लिख लें या डोमिनियन लिख लें। ठीक है, दोनों डोमिनियंस में गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल होंगे। गवर्नर जनरल होंगे। अब ये गवर्नर जनरल, अब इस कड़ी में देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो जो भारत के जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन थे, पहले यहाँ पे जो गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन बनते हैं जी, वो माउंटबेटन बनते हैं। भारत के, जी लिख दूं अब तो, ठीक है, जी कौन बनते हैं, वो माउंटबेटन बनते हैं, माउंटबेटन। और जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, है ना, स्वतंत्र भारत के कौन बनते हैं, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी।
गोपालाचारी को। वहीं पे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया जाता है मोहम्मद जिन्ना को। पाकिस्तान गवर्नर जनरल बनाया जाता है मोहम्मद जिन्ना को। जिन्ना, ठीक है, जिन्ना को यहाँ पे पाकिस्तान का गवर्नर बनाया जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविज़न ये किया जाता है कि जब तक भाई अब भारत का संविधान नहीं बनेगा, जब तक भारत का संविधान नहीं बनेगा तो भारत का जो शासन है वो 1935 के अधिनियम से लागू होगा। हम ये कहते हैं ना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 1935 के अधिनियम को, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमने बहुत सारा जो पार्ट है वो कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है, तो जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, तो सॉरी, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, तो हम पे कौन से रूल रेगुलेशन लगे, तो वो 1935 के अधिनियम से लागू हुआ। हमने अपनी संविधान सभा में, ठीक है, हमने संविधान को अपने को 26 नवंबर 1949 को हमने उसे क्या कर लिया था, अपना लिया था, और उस दिन से हमारे संविधान का बहुत सारा भाग हमने उसी दिन से लागू कर दिया था, लेकिन कंप्लीटली जो हमारे संविधान को लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट प्रावधान ये किया जाता है कि जी क्या होगा कि जो संविधान बनने तक यहाँ पे प्रावधान किया गया कि संविधान बनने तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से शासित होगा। शासित होगा। आप मेरे साथ ही नोट्स बनाया करें, ठीक है। मैं इसीलिए मैंने ये थोड़ा लिखने वाला ये टेक्निक को मैंने अपनाया है कि जैसे मैं लिखती रहती हूँ ना, तो आप भी मेरे साथ के साथ ही आप नोट्स बनाते रहा करें, क्योंकि अगर फिर आप इसको ऐसे ही क्लास को देख के छोड़ देंगे और सोचेंगे कि बाद में नोट्स बना लेंगे, तो वो होने का नहीं है, क्योंकि फिर वो वीडियोस हमारे फ़ोन में ही रह जाती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप साथ के साथ ही नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोविज़न किया गया था कि जो संविधान बनने तक जो भारत का शासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से शासित होगा। यहीं पे ही नेक्स्ट प्रोविज़न किया गया कि जो जी भारत का जो शासन है, ठीक है, जो भारत में अब जो क्या है, जो सम्राट का पद है उसे खत्म किया जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से नेक्स्ट प्रोविज़न किया गया कि कौन सा पॉइंट लिख लेते हैं ना हम पहले, चलो पॉइंट ही लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि जी जो भारत में सम्राट के पद को समाप्त किया जाएगा, सम्राट के पद को समाप्त किया जाएगा। समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन यहां पे किया गया कि जो ब्रिटिश संसद है, ठीक है, भारत में अब क्योंकि अब तक ब्रिटिश संसद का नियंत्रण चल रहा था ना, भारत में ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को समाप्त किया जाएगा। समाप्त किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन यहां पे किया गया, यहां पे ये बोला गया कि जो भारत में है ना रियासतें, उनको क्या है, स्वतंत्र किया जाएगा, ठीक है। भारत में देसी रियासतें, अब क्या था भाई, इनको तो हमने पहले ही मिला लिया था ना भारत में,
देसी रियासतों को स्वतंत्र किया जाएगा। और ये स्वतंत्र होके क्या बन गई, ये भारत में शामिल हो गई, स्वतंत्र किया जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि भाई कितनी रियासतें थी, टोटल 565 रियासतें थी, जिनमें से 562 रियासतें तो 562 तो अपनी मर्जी से शामिल हो गई थी, शांति से, ठीक है, ये तो शांति से शामिल हो गई। वहीं पे ही जो 3 रियासतें थी, 3 के लिए भाई जैसे हैदराबाद था, ठीक है, तो हैदराबाद के लिए क्या करना पड़ा, सैनिक कार्यवाही हुई, हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही हुई, सैनिक कार्यवाही करके इन्हें भारत में मिलाया गया, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्या कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं तो 3 में फर्स्ट तो हैदराबाद, और यहाँ पे जो सेकंड थी, सेकंड में भाई हमारी जूनागढ़, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था जी, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिला लिया गया था, जनमत संग्रह से। यहाँ पे वोटिंग हुई थी ना, और 99% हिंदुओं ने यहाँ पे वोट किया था, 99% यहाँ पे लोगों ने वोट किया था कि भारत में जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड था, थर्ड यहाँ पे कौन था, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को तो भाई हरि सिंह जी आ गए थे और बोला कि भाई हमें तो मिला लो आप, हमें तो आपके अंदर ही रहना है, भारत में मिलना है। तो हरि सिंह ने क्या किया, एक लेटर साइन किया गया था और एक लेटर के थ्रू यहाँ पे भारत में मिला लिया गया था। तो इनके लिए आता है कि जी विलय पत्र के द्वारा, यहाँ पे विलय पत्र साइन हुआ था, विलय पत्र, ठीक है। तो क्या बोला गया कि जी भारत में देसी रियासतों को स्वतंत्र किया जाएगा, जो कि हमने पहले से ही, हमारे सरदार पटेल जी ने पहले ही अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी, और 562 रियासतें भारत में मिला ली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजन किया गया कि जी भारत पाक सीमा है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए, भारत पाकिस्तान की सीमा कहाँ तक होगी, कैसे होगी, है ना, तो उनके निर्धारण के लिए 2 आयोग बनाए जाएंगे, भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए, भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग, है ना, 2 आयोग, 2 आयोग का गठन किया जाएगा, 2 आयोग का गठन किया जाएगा। और इस कड़ी में यहाँ पे बनते हैं 2 आयोग बनते हैं, ठीक है, 2 आयोग यहाँ पे बनते हैं। पहला जो आयोग बनता है वो बनता है पंजाब सीमा आयोग, ठीक है, फर्स्ट बनता है यहाँ पे पंजाब सीमा आयोग, ठीक है। इसमें 4 मेंबर होते हैं, ठीक है, 4 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है। वहीं पे हमारा दूसरा आयोग बनता है, इसको बोलते हैं बंगाल सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग, ठीक है। बंगाल सीमा आयोग में भी 4 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी 4 मेंबर्स होते हैं, 2+2 में होते हैं ये, ठीक है। और इनका जो अध्यक्ष है, ठीक है, इन दोनों आयोग का जो अध्यक्ष है वो बनाया जाता है रेडक्लिफ को, ठीक है, अध्यक्ष बनाया जाता है रेडक्लिफ को। और आप जानते होंगे कि जो भारत पाकिस्तान, जब ये भारत पाकिस्तान की जो डिमार्केशन है ना, डिमार्केशन करना, सीमांकन करना, जब भारत पाकिस्तान की जो सीमा का निर्धारण किया जाता है, जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो लाइन हुई है ना, लाइन का जो निर्धारण किया गया, इस लाइन को भी हम किसके नाम पे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, रेडक्लिफ लाइन के, ठीक है। ये पाकिस्तान इधर हमारा और इधर हमारा इंडिया, ठीक है, ऊपर इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया, और इसी लाइन को क्या कहा जाता है, इसी लाइन को कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन,
कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण है, जो उसको सीमा को निर्धारित करके उनके बीच में जो लाइन है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो ये था आज हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हम अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है कि जी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता की जो घोषणा है 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब 30 जून 1948 को ये बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अब ये घोषणा करते ही भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे भारत में दंगे होते हैं, कत्लेआम होता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए जो जिन्ना है, मुस्लिम लीग है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही दंगे होते हैं तो अब इन दंगों को शांत करने के लिए भारत पाकिस्तान विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस योजना में भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान माउंटबेटन योजना में होते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए 4 जुलाई 1947 को क्लीमेंट एटली जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पेश करते हैं और फिर 15 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को किसमें, हाउस ऑफ कॉमन्स में पास कर दिया जाता है। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किसके द्वारा, उच्च सदन वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा भी वहाँ पे पास कर दिया जाता है। फिर 18 जुलाई 1947 को जो सम्राट हैं वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट पे अधिनियम पे साइन कर देते हैं और ये साइन करते ही क्या हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाता है, अब एक्ट बन जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इसमें यहाँ पे पहला प्रावधान किया गया था कि जो भारत है, भारत को 2 डोमिनियंस में बांटा जाएगा, 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे भारत के, एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। ठीक है, और ये जो भारत और पाकिस्तान है ये कब तक डोमिनियन रहेंगे, जब तक डोमिनियन रहेंगे जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते। ठीक है, तो तब तक ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही सदस्य बने रहेंगे और इस तरह से हमारा जो देश है वो संप्रभु कब बन गया था, सॉवरेन कब बन गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था। सेकेंड प्रोविजन इन्होंने बोला कि जो दोनों डोमिनियन होंगे, दोनों डोमिनियन में एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे। इसके साथ ये बोलते हैं कि अगर ये चाहें तो दोनों डोमिनियन का एक गवर्नर जनरल भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो राजी नहीं थे, तो फिर दोनों देशों में गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे। और यहाँ पे जो हमारे भारत में पहले होते हैं वो माउंटबेटन होते हैं और स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मोहम्मद जिन्ना को बनाया जाता है और ये बोला जाता है कि जो संविधान, नेक्स्ट प्रोविजन यहाँ पे किया जाता है कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तो भारत का शासन कैसे रूल होगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन रूल होगा। ठीक है, भारत का शासन शासित होगा। यहीं पे नेक्स्ट प्रावधान किया जाता है कि भारत में सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, भारत में जो ब्रिटिश संसद है उसके नियंत्रण को भी समाप्त किया जाएगा और नेक्स्ट प्रोविजन किया जाता है कि जितनी भी भारत में देसी रियासतें हैं उनको क्या है, उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा और स्वतंत्र करते ही स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है भाई, सारी देसी रियासतों को भारत में मिला लिया जाता है और यहाँ पे एक भारत का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रोविज़न होता है कि भाई भारत और पाकिस्तान जो है उनकी सीमा का निर्धारण किया जाएगा और भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोगों का गठन किया जाता है और इन 2 आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रेडक्लिफ को बनाया जाता है। इसीलिए जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है उसको रेखा है, जो लाइन है, उसको क्या कहा जाता है, रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हमने ये पढ़ा भारत शासन अधिनियम। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, कल की हम क्लास में पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, संवैधानिक विकास पढ़ा। ओके, अब संवैधानिक विकास के बाद हम प्योरली अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे और कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी संविधान सभा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।